नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासती काबीना के इजलास में जो आज प्रगति भवन में मुनक़िद हुआ, एंग्लो इंडियन तबके के ज़ुमरे से एल्विस स्टीफेंसन को दोबारा असम्बली के लिए नामजद करने का फैसला किया है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में TRS की कामयाबी और 2 रुकनी काबीना की तश्कील के बाद ये पहला इजलास था। नामजद रुकन असम्बली 17 जनवरी को असम्बली के इजलास के पहले दिन दूसरे मुंतखब अरकान असम्बली के साथ हलफ लेंगे। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन को इस खुसूस में काबीनी फैसले से मुतल्ला कर दिया गया है। काबीना ने रियासत में कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर मरकजी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से इज़हार तशक्कुर किया। काबीना ने दस्तूर हिंद असम्बली के क़वायद व ज़वाबित और दूसरी अहम मालूमात से मुतालिक एक किताबचा तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू ज़बान में शाये करवा कर तमाम नौमुंतखब अरकान असम्बली में तकसीम करने का भी फैसला लिया है। साबिक मरकजी वजीर सर्वे सत्यनारायण ने कांग्रेस आई से उनकी मअतली के फैसले को चैलेंज किया है और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी AICC RC कुंटैया के इख्तियारात पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सर्वे सत्यनारायण ने कहा कि उन्होंने हालिया असम्बली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त के जिम्मेदारों की निशानदेही की, जिस पर रियासती लीडरशिप चिरागपा हो गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी उनके लीडर हैं और कांग्रेस उनकी जमात है। वो बदस्तूर पार्टी में रहकर जमहूरी हुकूक को इस्तेमाल करते हुए पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाएंगे। पार्टी किसी की बाप की जागीर नहीं है। ये पार्टी सिर्फ सोनिया जी और राहुल गांधी जी के है। वो हमारे हाईकमांड है, हमारे गॉड फादर्स है और हम कांग्रेस पार्टी के लॉयलिस्ट हैं। मरे दम तक कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, छोड़ के जाने का नहीं, कोई हमारे को भगाने का नहीं। ये तो सिर्फ लल्लू पंजुआ है, उत्तम कुमार रेड्डी एंड हमारा उन्हें कुंतिया, RC कुंतिया, ये लोग दोनों मिलकर पार्टी को डुबाए। पूरे पोस्टां चले गए, टास्को MLA गवर्नमेंट भी गई, 3800 गवर्नमेंट भी चले गई और कुछ नहीं आता इनकी सदारत में। ऐसी ये लोगों को कंटिन्यू करे तो वही वजह है जो इन लोगों को हटाना बोल के मेरा आंदोलन है। डेफिनेटली ये लोगों हटाने के वास्ते कोशिश करूंगा, हाईकमांड को बोलूंगा, हाईकमांड एक्शन लेती है वो लोगों के ऊपर। और मेरा सस्पेंशन करना वो लोगों को कोई हक नहीं बनता, उनको पावर्स नहीं है। मैं तो AICC मेंबर हूँ, केंद्र मंत्री कर हूँ, 2 बार लोकसभा मेंबर इलेक्ट हुआ हूँ, तो मेरे को सस्पेंशन करने का हक ही नहीं। ये तो बच्चे हैं, लल्लू पंजुआ है, स्टेट के हद तक देख लेना है लोग, वो छोड़ के मेरे पे एक्शन तो ये लोग नहीं कर सकते कुछ भी। और वो मेरा रेपुटेशन डैमेज करने के वास्ते करे पब्लिक में, यानी इन्हें बहुत बड़ा लीडर है, इसी को ख़त्म करे तो कोई दूसरा नहीं बात करता, ऐसा समझ के ये डराने के वास्ते करे, ये ब्लैकमेल करने के वास्ते करे। लेकिन मैं किसी से डरता नहीं और कांग्रेस पार्टी किसी बाप की जागीर नहीं किसी की। मेरी पार्टी है, सोनिया जी मेरी अम्मा है, राहुल गांधी हमारे लीडर है। हम इसी पार्टी में रह के पार्टी को मजबूत करेंगे और आगे लेके चलेंगे, पब्लिक में ले जाएंगे और हुकूमत में आने की कोशिश करेंगे और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी कोशिश करेंगे, MPओं को जिताने की कोशिश करेंगे। क्यों किया जा रहा है जी? क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा बोले तो अब वो लोग चमचागिरी करना, नहीं तो उनके पाँव के पास रहना, ज़्यादा होशियार नहीं दिखना। मैं हूँ एक दलित, एक गरीब लीडर हूँ, गरीबों का हमदर्द हूँ, उनके वैसा करोड़ों रुपए नहीं कमाया मैं, उनके वैसा स्कैंडल्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो वो लोग क्या समझते, इन्हें इतना पावरफुल है, इन्हें बहुत बात करता, इसका काम करेंगे रे बोलते। और मैं एक दलित रह के भी जनरल सीट में मैं कंटेस्ट करा सो हूँ। सारे हिंदुस्तान में 544 सीटों में एक ही एक सर्वे सत्यनारायण जो 32,50,000 वोटों का कॉन्स्टिट्यूंसी मलकाजगिरी पार्लियामेंट हैदराबाद सिटी की कैपिटल सिटी है, वो सीट पे एक दलित कंटेस्ट करके जीतना 1 लाख वोटों से मजाक की बात नहीं है। तो ऐसे आदमी को सस्पेंड करने का क्या हक बनता तुम्हारा? और क्या गलती किया मैं? कोई क्राइम किया हूँ क्या? किसी को मारूं क्या? किसी को तोड़ूं क्या? मैं इंसाफ की बात करे तो मेरे पे एक्शन, तो वो हाईकमांड देख रही है, हाईकमांड लोगों पे एक्शन लेती है, उनको हटाएंगी डेफिनेटली। कौन नजर आ रहे हैं इसके? वो नजर आना क्या भाई, पीछे नहीं सामने ही नजर आ रहा उन्हें। उत्तम कुमार रेड्डी और कुंतिया दोनों आंखों के सामने, आंखों देखा हाल है वो। ये दोनों मिली भगत है, दोनों पार्टी को खत्म करे, हम लोगों को भी खत्म करना चाह रहे हैं। छतरी नाका पुलिस विंजी वेलफेयर सोसाइटी की अमजद की तलाश में है, जो आवाम को मुफ्त तालीम, इलाज और मालियाती की सहूलतों की फराहमी का वादा करते हुए हज़ारों अफराद को धोखा दिया है। सब इंस्पेक्टर पुलिस
हरिभूषण ने बताया कि मुतासरीन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। कि जंगमेट में एक विजी वेलफेयर सोसाइटी का नाम पे एक शेख इस्माइल अमजद ऑफिस कॉल करने के बाद में क्या वो पब्लिक से 100 लिए उन्होंने कलेक्ट करे क्या के बदले में उन्होंने क्या बोले पब्लिक को हम अब अपने बच्ची को कुछ स्कूल फीस को मैं हेल्प करता हूँ और कुछ मेडिसिन वाले को कुछ मेडिकल चार्जेस को मैं हेल्प करता हूँ, कुछ गरीब वालों को राशन भी देता हूँ, वैसा बोले 100 रुपये एक आदमी के कलेक्ट करे उन्होंने। बाद में थोड़ा क्या पब्लिक का कुछ डाउट आए तो इन्फॉर्मेशन देता हम केस रजिस्टर करें। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है क्या 420 और 406 और 506 में केस रजिस्टर करें और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी 3 टीम पे भेज दिए उनके, अभी उन्हें फरारी में है, उन्हें 3 टीम पे भेज दिए, उनको पकड़ने के बाद में अरेस्ट करता हूँ और कोर्ट में प्रोड्यूस करता हूँ। फ्रॉड केस हुए, मैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट दिया। हुआ क्या था पहले शुरू से बोलो। इन्होंने क्या है साहब, पब्लिक से पैसा वसूल कर रहे थे कि एक कार्ड के 100 रुपये ले रहे हैं, लेके जो सो हर महीने को रिन्यूअल करा रहे हैं। तो कोई आदमी 10 कार्ड रिन्यूअल कराया, उनके कार्ड बना रहे हैं साहब इन्होंने, लेके क्या बोल रहे हैं उसको महीने को महीना रिन्यूअल करा के उसके 100 रुपये लेके आना। पब्लिक से पैसे जमा करके 100 में से 10 आदमी के पैसे दे रहे हैं, दवाइयाँ दिला के फीसा मन दे रहे 100 आदमी के, बाकी के 90 आदमियों के पैसे खा जा रहे हैं। मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट करा छत्तीसगढ़ PS में, उनके ऊपर FIR कराया, मैं FIR करा के केस बुक कराया। जब से उन्होंने जो सो यहाँ पे ऑफिस बंद करके भागे हुए हैं। कब से चल रही ऑफिस की? ये 10-15 दिन से चल रही साहब। 10-15 दिन से पब्लिक को बोल रहे हैं कि यहाँ पे फ्रॉड है, ये मत दियो पैसे, बोले तो पब्लिक पैसे देते ही जा रही है। आके यहाँ के लोग नहीं है, कोई शाही नगर के है, कोई तालाब कट्टे के है, कोई फिसल बंडे के है, कोई भवानी नगर के है, हकीमपेट के भी है गति। ये खाली पैसे वसूल कर रहे हैं, करके जैसे 10 आदमी के 15 आदमी के पैसे बन रहे हैं ना, बाकी के पैसे खा जा रहे हैं पूरे। तो उनके खिलाफ में जैसे मुझे जैसा इत्तला मिली, मैं आके उनके खिलाफ जैसे कंप्लेंट केस बुक करा गया। मैं छत्तीसगढ़ PS में FIR भी कराया हुआ। आफरीन है, सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हम लोग ये बोला गया कि यहाँ पे फीसों के लिए पैसे माफ़ हो रहे बोल के। अब आए तो बच्चा ही भाग गया, या पूरे सोसाइटी वाले सब देख के तमाशा देख रहे हैं और भाग गए। यहाँ पे कोई भी नहीं है, पूछना किसको पैसे, ऐसा मुसलमानों का ऐसा फ़ायदा उठाए तो पैसा यहाँ पे ये पूरी बस्ती में मिले हुए हैं लोग पूरे। वो तो भाग गया, इसके ऊपर केस होना, हमारा पैसा मिलना पहले ही हुआ। पैसे मिल रहे, स्कूलों के फीसा माफ हो रहे, दवाएं पैसे मिल रहे, बोल के बुलाए, पैसे ले लिए, 200 दवाएं ले लिए, 200 300 400 ले के। बच्चा है एक अंदर, उसका नाम क्या है? मैं भी FBI, मैं भी मालूम इम्तियाज है, कहते मैं भी FBI आई तो बच्चा भाग गया, इन लोग बता दिए। अभी इन लोग कर रहे, हम लोग नहीं मालूम कर रहे, हमारा पैसा किसको पूछना, हम लोग यहाँ पे कोई रिसिप्ट, गुजारिश है कि ये उनके सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कार्ड या रिसिप्ट बना के दे रहे, फीसा माफ हो रहे बोल के पब्लिक को दीवाना बना रहे। MLA साहब से गुजारिश है कि इसके सख्त कार्रवाई हो, तो फिर हम लोग लेडीज क्या करना है फिर करते। फिर सही है, सही यहाँ पे लीडर साहब भी है, लोग कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, नहीं मालूम भाई आपने कहीं को दिए पैसे बोल रहे, हमारे से क्या मालूम, यहाँ भाग जाते टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954।
टॉप सेलेक्ट। मेट्रो रेल हैदराबाद के हुक्काम ने आज मलकपेट स्टेशन के अतराफ वकनाफ गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने की मुहिम चलाई। इस मौके पर पुलिस के भारी दस्तों की खिदमत भी हासिल की गई थी। मकामी छोटे ताजरों ने इस मुहिम के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि मेट्रो रेल ने बिला नोटिस कार्रवाई की है, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ। उनका कहना है कि मेट्रो ट्रेन के लिए तामीराती कामों के बाद जो गड्ढे और खड्डे पड़ गए हैं, उनको दुरुस्त करना ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, न कि गैर मजाज कब्जे। हज 2019 के दौरान सऊदी अरब में खिदमत अंजाम देने मर्द व ख़वातीन मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को मक्के मौज़मा मदीना मुनव्वरा में तैनाती के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें 24 जनवरी तक दाखिल की जा सकती हैं। स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी डॉक्टर से शुक्र ने बताया कि वजारत अक़लियती उमूर को जिन पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मतलूब हैं, उनमें एलोपैथिक डॉक्टर्स, नीम तिब्बी अमला, नर्सेस, फार्मिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, एक्सरे टेक्नीशियंस वगैरह शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आरज़ी और जुज़ वक्ती मुलाजिमीन इसके लिए अहल नहीं होंगे। इंशाअल्लाह हज 2019 के लिए जो डिप्यूटेशन पर जो गवर्नमेंट का स्टाफ जाता है, कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट हज ऑफिसर और हज असिस्टेंट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। ये सारे फॉर्म्स हमारे डिटेल फॉर्म के साथ साथ जुमला तफसीलात सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के साइट पर भी है, या आप तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के साइट पर भी क्लिक करके उसको हम लोग डायरेक्ट लिंक किए उस पर भी जा सकते। सारे डिटेल्स जो है उस पर मिल जाएंगे अप्लाई करने के। और ये सारा का सारा ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसके बाद हार्ड कापी उसकी सबमिट करना है। इसमें मुस्लिम एम्प्लॉय चाहिए डिप्यूटेशन के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जो मुलाजिम है वो एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं। ये एच ओ के लिए और एच ओ के लिए, हज असिस्टेंट के लिए। और द एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेंट है उनकी उम्र जो है 30 साल से 55 साल के अंदर होनी चाहिए, और वो 1 जनवरी 2019 तक उनकी उम्र 55 साल क्रॉस नहीं होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और ये जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का www.hajcommittee.gov.in पर जाकर आप सारे तफसीलात इसके मालूम कर सकते हैं। ये जो डिप्यूटेशन पीरियड रहेगा वो 2 महीने से 3 महीने तक रहेगा। जो भी दरख्वास्त ऑनलाइन करने के बाद उसकी हार्ड कापी अंडर सेक्रेटरी हज डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स न्यू दिल्ली को रवाना करना है। और ये अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 जनवरी 2019 से ऑनलाइन करने की, और जो हार्ड कापी जो माइनॉरिटी अफेयर्स में दाखिल करना है उसकी जो तारीख़ है वो 10 फरवरी 2019 है। उसी तरीके से पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में भी, डिप्यूटेशन के बारे में जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है वो काउंसलेट जनरल जिद्दा की जानिब से इनको डिप्यूटेशन किया जाता है। उसके लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें भी मुस्लिम उम्मीदवार चाहिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी दरख्वास्त गुजार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक़ होना चाहिए। और ये इसका भी जो एप्लीकेशन है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो वेबसाइट है www.haj.nic.in/डिप्यूटेशन DEPUTATION पर ये सारे तफसीलात आपको मौजूद हैं। इंशाल्लाह उससे आप तफसीलात हासिल कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स के लिए कम से कम MBBS डिग्री होना ज़रूरी है। और इस डिप्यूटेशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 जनवरी आखिरी तारीख़ है, जिसके बाद हार्ड कापी दाखिल करने के लिए 10 फरवरी आखिरी तारीख़ है। डॉक्टर्स के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन MBBS होना चाहिए, और वो मेडिकली फ़िट होना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स। और उनको ख़ास तौर पर SSC मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी डेट ऑफ बर्थ के लिए दाखिल करना ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरे सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। इसमें आप आयुर्वेदिक, यूनानी जो डॉक्टर्स हैं और ख़ास तौर पर डेंटल के, ये लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। बाकी दूसरे गवर्नमेंट डॉक्टर्स एलिजिबल हैं।
और ये सारी तफसीलात आप वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। मैं तमाम उम्मीदवारों से ख्वाहिश करता हूँ कि वेबसाइट से तफसीलात देख लें और इन टाइम वो अपना दरख्वास्त ये पैरामेडिकल में नर्सेज भी आते हैं ना उसमें? पैरामेडिकल में नर्सेज, वो पूरा वेबसाइट बेंच का बेंच है, वो पूरा बहुत डिटेल्स है। जीएचएमसी सेंट्रल जोन के जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी ने आज असम्बली हल्के कारवान के तहत नाननगर डिवीजन का दौरा किया और हकीमपेट और बालकापुर में नाले की तामीर के काम का मुआयना किया। उन्होंने बीटी रोड और सीसी रोड की तामीर की भी हिदायत दी जो कि बुरी हालत में थे। उन्होंने निज़ाम कॉलोनी में बॉक्स टाइप ड्रेन की तामीर के लिए इंजीनियरों से बातचीत की और बताया कि काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाए। इस दौरे में नौमुंतखब रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, राजेंद्र यादव, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स अजीज खां पठान, माजिद भाई, जावेद फरहान और दूसरे मजलिसी कारकुन भी उनके हमरा थे। विरासत नगर, बालडी नगर, शातम पार्क, शातम नगर, नदीम कॉलोनी, जमाली खुर्दा नगर और कई इलाकों का दौरा हुआ और जिसके अंदर साबिक़ा में इलेक्शन को की वजह से कई तामीरात के काम, डेवलपमेंट के काम को रोक दिया गया और वहाँ पर ही आज उन इलाकों का दौरा किया गया। इसके बाद कई बस्तों में, कई इलाकों में, कई मस्जिद के अंदर डेवलपमेंट के काम को मंजूर करने का प्रयास किया गया और फिर 2 दिन के बाद बल्दी डिवीज़न, गोलकुंडा और कारवान जाफरा के इलाकों का तफसीली दौरा होगा। इस तरीके से कई इलाके के अंदर साबिक़ा में डेवलपमेंट के काम मंजूर थे जो इलेक्शन कोड की वजह से कामों को रोक दिया गया था और उन तमाम कामों के ऊपर इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम चालू कराने का फैसला किया गया और जो नए काम हैं उन तमाम नए कामों को भी सैंक्शन करने का फैसला किया गया और इस दौरे के अंदर तमाम बल्दी डिवीज़न को चोली चौकी, गोलकुंडा, लंगर हाउस, कारवान, नानानगर और दीगर कॉरपोरेटर की दौरे के अंदर सदन दौरा रखा गया। इंशाल्लाह आने वाले चाशुमा और जुमेरात को भी इंशाल्लाह कारवान, गोलकुंडा और दीगर इलाकों का भी तफसीली दौरा होगा और मैं इंशाल्लाह आवाम को इस मीडिया के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आपके बस्तियों में हो या आपके इलाकों में जो भी डेवलपमेंट के काम है या आप मुझको या मेरे कॉरपोरेटर या मेरी जमात के तमाम सदर मुतल्लिक़ीन को बताइए। इंशाल्लाह उन तमाम कामों को मुकम्मल किया जाएगा और मैं इस मीडिया के ज़रिए ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जिसके होटल लिस्ट के अंदर नाम नहीं है उन तमाम लोगों से अपील करता हूँ आपके इलाकों में, आपके पोलिंग बूथ पर, आपके बस्ती के सदर मुतल्लिक़ के पास काम को ले जाकर दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आपके नाम को भी दर्ज किया जाएगा। फिर एक बार तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी कुलीन सनती नुमाइश में आगरा की रेहाना खान मशहूर मौत के कुआं में अपने हैरान कुन करतब का मुजाहरा कर रही हैं और खूब दाद तहसीन हासिल कर रही है। बाखर अम्यूजमेंट के जाकिर बाकरी के मुताबिक मौत के कुएं में पहली मरतबा 4 कार और 6 बाइक हिस्सा ले रहे हैं। जी आपका नाम क्या है बताएं? जी जी आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हो? हैदराबाद में इससे पहले राइडिंग की है आपने या फिर कार ड्राइविंग? अभी जो आपने पब्लिक के लिए करतब दिखाए हैं कैसा लगा आपको हैदराबाद की पब्लिक के बीच में ये करतब दिखाते हुए? अच्छा बहुत लगा और मेरा यहाँ पहली बार आना है इसलिए अभी ज़्यादा नहीं हो पाया है कुछ, मतलब पब्लिक के बीच में इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। ये पहला ही फर्स्ट वीक है इसलिए पब्लिक का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब आने वाले समय में पब्लिक का इंटरेस्ट ज़्यादा ही होगा और लड़की चला रही है इसलिए और ज़्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट। कैसा लगा आपको यहाँ पे कार में करतब दिखाते हुए मौत के कुएं में? जी मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ की पब्लिक से भी मुझे बहुत ही मतलब तारीफ मिली सुनने को और यहाँ के सभी लोग सभी मुझे बहुत अच्छे लगे। पहली बार आने में मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा सबके साथ महसूस हुआ
सोच सकती है कि आपको देखने के लिए, यानी एक लेडीज गाड़ी चला रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आएगी यहाँ पे? ये मतलब लड़की चला रही है, इसलिए मतलब लेडीज और जेंट्स का ज़्यादा मतलब क्रेज बढ़ गया है कि मतलब पहली बार हैदराबाद में लड़की चला रही है। और मतलब मेरा तो खासकर लेडीजों से मतलब ये खास संदेश है कि कभी भी हमको किसी भी काम में पीछे नहीं होना चाहिए, हमेशा हम हर चीज़ में आगे हैं। और जीएचएमसी के हुक्काम ने मूसापेट में वाक़ देवी ग्रैंड रेस्टोरेंट पर छापा मारते हुए साफ सफाई की खिलाफ वर्जी का पता चलाया। असिस्टेंट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर की क़यादत में होटल में मारे गए छापे के दौरान कई बेकायदियों का इल्म हुआ। होटल के मालिक को 30,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया। शमशाबाद जोन की एसओटी ने कल रात वीकर सेक्शन कॉलोनी पलाचेरू में जुए के गड्ढे पर धावा करके 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 13,850 रुपये की रकम जब्त की। गिरफ्तार शुदान के नाम सोनू कुमार, चिंटू और नरेंद्र शर्मा बताए जाते हैं। मुलजिमीन को आगे की तहकीकात के लिए पुलिस मेरादेपल्ली के हवाले कर दिया गया है। संजीवा रेड्डी नगर के इलाके में एक तेज रफ्तार बैनुर रियासती आरटीसी बस की टक्कर से खातून बरसर मौका हलाक हो गई। बताया जाता है कि यह खातून सेंट थेरेसा हॉस्पिटल के पास रोड क्रॉस कर रही थी कि बस ने उसे टक्कर दे दी। पुलिस संजीवा रेड्डी नगर ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात में मसरूफ है। टीआरएस की अक़लियतों से मुताल्लिक़ स्कीमें तो अपनी जगह शानदार हैं, मगर उसके इस्तेफ़ादा कुनिंदगान तक उनका पहुँचना महाल बना हुआ है। रियासत नगर की मस्जिद बंदे शाह के इमाम मोहम्मद आलम गुज़िश्ता 9 माह से अपने मुशाहरे के लिए वक्फ बोर्ड का चक्कर काट रहे हैं। उनको कभी कहा जाता है कि उनका बैंक अकाउंट नंबर गलत दर्ज है, कभी ये कहकर टहला दिया जा रहा है कि हुकूमत खलाश हो गई है और उसके पास पैसे नहीं है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से कहा कि वो हुकूमत की स्कीमों को इखलास और दयानतदारी के साथ रुबेमल लाएं। आसिफ नगर छोटी मस्जिद के पास तामीराती काम के दौरान हुए एक हादसे में एक मजदूर हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक चिन्ना बाबू तीसरी मंजिल पर काम कर रहा था कि लोहे का राड वहां से गुजरने वाले हाई टेंशन वायर से टकरा गया। चिन्ना बाबू की बुलंदी से गिरने के साथ ही मौत हो गई। पुलिस आसिफ नगर ने एक मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ़ तहकीकात है। गच्चीबौली में एक बेकाबू कार लबे सड़क वाक़े घर में घुस गई, जिसके नतीजे में घर की मकीन 54 साला मधुबाई बरसर मौका हलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर बड़ी तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चला रहा था। पुलिस गच्चीबौली मसरूफ़ तहकीकात है। कुकटपल्ली में चड्डी गैंग दोबारा सरगर्म हो गई है। वेंकटेश्वर अपार्टमेंट के 3 फ्लैट में कल रात सड़के की दिलेराना वारदातें पेश आई। जिले नलगुंडा के टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने आज पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव से मुलाकात की और हालिया असम्बली इंतखाबात में पार्टी कामयाबी के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। इन कायदीन ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के झूठे प्रोपेगेंडे आवाम को मुतासिर नहीं कर सके और न ही टीआरएस के वोट बैंक को कोई नुकसान हुआ। अपोजिशन लीडर के जन्ना रेड्डी ने फ्लोराइड का मामला उठाया और टीआरएस हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन हुआ ये कि वो खुद नागार्जुना सागर असम्बली हल्के से चुनाव हार गए। उत्तम कुमार रेड्डी तो हुजूर नगर से मुंतखब हो गए, लेकिन उनकी बीवी कोदार से बुरी तरह हार गई। मुख्य में सियाहत की जानिब से 13 से 17 जनवरी परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर 4था इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें रियासत भर ही नहीं बल्कि मुल्क भर से 8 लाख अफराद शरीक होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म जयेश रंजन ने मीडिया को बताया कि इस फेस्टिवल के दौरान पतंगबाजी के मुकाबले भी होंगे। नीज स्वीट फेस्टिवल भी होगा, जिसमें लोगों को 1000 से ज़ायद अक़साम की मिठाइयों के जायके का मौका मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात की खुर्बत में हुकूमत की जानिब से जल्दी पहले से भी कुछ तेज़ी के साथ फैसले लिए जा रहे हैं और ऐन इंतखाबात से क़ब्ल माशी तौर पर पसमानदगी का शिकार लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को काबीना ने 10% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। लिहाजा अब आगे से मज़ीद बिछड़े तबक़ात को मज़ीद मराहत भी हासिल हो जाएंगे।
दुनिया की तारीख गवाह है कि एक झूठ को निभाने के लिए 100 इजाफी झूठ मैदान में आ जाते हैं। सदर कांग्रेस राहुल गांधी के राफेल डील के तनाज़े को आवाम के रूबरू लाने पर बीजेपी पार्टी ने इन्हें दोबारा घेरा। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने ताज़े बयान में बताया कि राफेल के लिए काम कर रहे क्रिश्चियन मिशेल ने राहुल गांधी पर दबाव डाला था, क्योंकि ये डील उनके हाथ से निकलकर अब बीजेपी के हाथ में जो चली गई थी। राफेल डील मुआहदे के बाद वजीर दिफा बनाई जाने वाली निर्मला सीतारामन ने राफेल डील का दिफा करते हुए बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 1 लाख करोड़ का बिजनेस दे दिया गया था और कितना दिया जा सकता है, क्योंकि ये कंपनी नीरव मोदी, विजय माल्या की तरह मुल्क से भाग तो नहीं सकती थी ना। और अब तो भारत की पार्लियामेंट सारी दुनिया में एक तमाशा सा बनकर रह गई है और ये साबित हो गया है कि यहाँ हुकूमत चलाई ही नहीं जा सकती। अभी खबर है कि आज भी पार्लियामेंट के बिगड़े माहौल से कई बार इसे मुअत्तल करना पड़ा और मामला काबू में नहीं आने पर वही हुआ जो पहले होता आ रहा है, यानी कल तक के लिए इसे मुअत्तल कर देना पड़ा। और तो और उत्तर प्रदेश में हुकूमत के गैर मजाज सीबीआई के दावों पर राज्यसभा भी गड़बड़ी की वजह से भंग करनी पड़ी। हमारी जुड़वा तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के एमपीज की रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ देने के मुतालबे पर नारेबाजी करना और तमिलनाडु की अन्ना द्रमुक पार्टी के एमपीज का कावेरी तनाज़े को सुलझाने के लिए हंगामा खड़ा करने पर स्पीकर लोकसभा ने दोनों पार्टियों के 2-2 एमपीज को आज पार्लियामेंट के पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया है। पीएम मोदी के 2 लाख करोड़ के मुतालबे पर अपनी कुर्सी से हट जाने वाले साबिका गवर्नर उर्जित पटेल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौजूदा गवर्नर ने मुल्क के एमएसएमई के जेरे असर लघु और औसत दर्जे की सनतों को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ तक के कर्जेजात देने का ऐलान किया है। नए गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमएसएमई और कर्जेजात हासिल करने वाली उद्योगों को मिलजुल कर काम करने का मशवरा दिया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क के बालवाड़ी और आंगनवाड़ी के करीब 97 कारकुनों को आज कौमी अवार्ड से नवाजा गया है। मरकजी वजीर मेनका संजय गांधी ने साल 2017-18 के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी वालों में ये अवार्ड तकसीम किए हैं। नॉर्वे की वजीर आजम इरिना सोलबर्ग ने इंडिया नॉर्वे बिजनेस समिट 2019 में शिरकत करते हुए दोनों ममालिक के बीच कारोबारी रिश्तों को मजीद मजबूत करने का ऐलान किया है। खबर है कि वो पीएम मोदी से मिलकर कई मुद्दों को तक़वियत भी देंगी। फ्रांस की फौज के सदर एडमिरल क्रिस्टो कार्जू आजकल भारत के दौरे पर हैं। इन्हें दिल्ली में भारत की फौज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। वो 3 दिनों तक भारत में रहते हुए यहाँ के हालात का मुशाहिदा करने वाले हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम को हुकूमत ने आईएनएक्स के एक मामले में घेर कर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से दोबारा पूछताछ करवाई है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा मामला बताया गया है और ये सच साबित हुआ है कि हमारे मुल्क में हुकूमत जाने के बाद ही सही छानबीन मुमकिन हो पा सकती है। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में लगातार तीसरी बार इंतखाबात जीतकर शेख हसीना ने वजीर आजम का हलफ ले लिया है और अपनी काबीना में 31 नए चेहरों को शामिल करके इन्हें वजारत का हल्फ भी दिलाया है। बतौर वजीर आजम के इनकी ये चौथी बारी है। सारी दुनिया में धूम मचाने वाली फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स देने का खुशगवार मौसम अब आ गया है। मशहूर रॉक बैंड क्रीम के फ्राइडे की बायोपिक बोहेमियन रैप्सोडी को मोशन पिक्चर्स का पहले नंबर का अवार्ड दिया गया और मरकजी किरदार निभाने वाले रामिया मलिक को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है।
और अब खेल की दुनिया की खबरों में सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की टीम ने ये सीरीज जीत ली है। सिडनी टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद भारत ने 2-1 से अपनी बढ़त के जरिए ये कामयाबी को अपने नाम किया। चेतेश्वर पुजारा को न सिर्फ मैन ऑफ द मैच बल्कि मैन ऑफ द सीरीज भी बनाया गया है। लिहाजा इस तरह से इस तारीखी जीत पर मुल्क के सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने टीम इंडिया को जबरदस्त मुबारकबाद पेश की है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।